विपक्ष के लोग बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने परेशान हैं कि तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें जोर का झटका लग जाता है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट से तो जो खबर आई है, उसके बाद विपक्ष में हड़कंप मच गया है। सीजीआई सूर्यकांत के एक फैसले से जहां देश प्रेमी लोग खुश हैं, तो वहीं उनके सख्त रुख से कुछ लोग परेशान भी हैं। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से कई ऐसी खबरें आई हैं जिससे विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी है। राहुल गांधी जो चीन के मुद्दे पर बीजेपी को ये कहकर घेर रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, वो भी अपने आरोपों को लेकर सबूत न देने पर सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुके हैं। वहीं वक्फ बोर्ड पर फैसले से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। वहीं अब सीजीआई सूर्यकांत के एक फैसले से विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जब विपक्ष के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तब वो लोकतंत्र की जीत बताते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगता है तब विपक्षी नेता तिलमिला जाते हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश एसजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विवाद खड़ा कर दिया है। सीजीआई ने रोहिंग्या मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण बनर्जी ने ये कहा कि आजकल जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्यादा बात करते हैं पर फैसला नहीं सुनाते। इस विवादित बयान के बाद बीजेपी के टीएमसी सांसद पर जोरदार हमला किया और इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं के कानूनी दर्जे पर सुनवाई चल रही थी। सीजीआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से तीखा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जब देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं तो क्या हमें घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहिए। ये टिप्पणी लापता रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर आई थी। अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सीजीआई का बात का जवाब देना उन्हें शोभा नहीं देता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जज को बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जज लोग कम बात करते थे और सिर्फ फैसला सुनाते थे, लेकिन अब रुझान बदल गया है। जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं पर फैसला नहीं सुनाते। वहीं बीजेपी ने टीएमसी नेता के बयान पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कल्याण बनर्जी का ये बयान टीआरपी के लिए नहीं बल्कि टीएमसी के वोट बैंक रेटिंग पॉइंट यानी वीआरपी के लिए है। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल रही है क्योंकि वो रोहिंग्याओं का समर्थन करती है। पूनावाला ने यह भी कहा है कि कल्याण बनर्जी वही है जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर मजाक उड़ाया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। कुछ रोहिंग्याओं के हिरासत में गायब होने की जांच के लिए ये याचिका दायर की गई थी। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर कड़ा रुख अपनाया और उन्हें फटकार भी लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने पर यह साफ मना कर दिया है। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा सवाल किया कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को कभी शरणार्थी माना है। उन्होंने साफ कहा कि शरणार्थी एक कानूनी शब्द है। सीजीआई ने टिप्पणी की कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि घुसपैठिए सुरंग खोदकर या फिर बाढ़ काट कर आते हैं, फिर वो खाना, शिक्षा और रहने की जगह जैसे अधिकार मांगते हैं। सीजीआई ने सवाल किया कि क्या हम कानून को इतना ज्यादा खींच दें। उन्होंने ये भी कहा कि देश से पहले करोड़ों नागरिक गरीब हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में ये बताया कि वो रोहिंग्याओं के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहे। उन्होंने बस यही मांग की है कि अगर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए तो ये काम कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि रोहिंग्याओं को कानून का दर्जा दिए बिना उनके अधिकारों पर बात नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि भारत दुनिया की धर्मशाला नहीं बन सकता जहां से चाहे शरणार्थी आ जाए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें